एक फुल स्टैक लिंक्डइन पोस्ट जनरेटर जो कि एक SaaS प्रोजेक्ट है और मैंने इसे अभी बनाया है। और ये कुछ काम इस तरह से करता है कि आप सिंपल यहाँ पर अपना कोई भी टॉपिक इसको दे दो, प्रोवाइड कर दो। लेट्स से हम N8N इसको भी प्रोवाइड करेंगे और आप इसको कोई भी रॉ आइडिया देते हो और सिंपल जनरेट पोस्ट पर क्लिक करते हो तो ये आपके लिए एक लिंक्डइन पोस्ट जनरेट कर सकता है। और वहाँ से फिर आप सिंपल इसको कॉपी करना और यहाँ तुम देख सकते हो कि योर स्टिल राइटिंग कस्टम कोड फॉर दैट। तो यहाँ पर एक लिंक्डइन पोस्ट हमारे लिए जनरेट हो चुका है। सिंपल तुम इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो और सिंपल इस कॉपी टू क्लिपबोर्ड बटन से भी इसको तुम कॉपी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो तुमको पोस्ट टोन यानी कि टोन सेलेक्ट करने, जो तुम्हारा पोस्ट होगा उसका टोन सेलेक्ट करने का भी फीचर तुमको यहाँ पर मिला है, जिसमें तुम स्टोरी टेलिंग, टेक्निकल और कॉन्ट्रेरियन ये टोन सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने वायरल लुक सेलेक्ट कर रखा है। तुम स्टोरी टेलिंग करोगे तो ये स्टोरी टेलिंग के हिसाब से तुम्हारे लिए पोस्ट जनरेट करेगा लिंक्डइन के लिए। और अब तुम सोच रहे होगे कि इस SaaS प्रोजेक्ट को बनाने में मुझे कितना टाइम लगा है, तो मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि मैंने एंटी ग्रेविटी का यूज़ किया है तो इसलिए मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में फ्रॉम स्क्रैच। और आगे वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि इस प्रोजेक्ट को या फिर ऐसे ही किसी भी प्रोजेक्ट को तुम्हें बनाने में कितना टाइम लग सकता है और कैसे इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो सबसे पहले आ जाओगे तुम इस वेबसाइट पर जो कि है antigravity.google। और मैं तुम्हें बता दूं कि गूगल्स एंटी ग्रेविटी है क्या। तो बेसिकली एक AI बेस्ड डेवलपमेंट टूल है जहाँ पर तुम खुद के एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स या फिर वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो। और ये सब बनाने के लिए तुमको एक भी लाइन कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुमको सिर्फ प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करने हैं और ये तुम्हारे लिए सब कुछ बिल्ड करके तुमको दे देगा। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि ये तुमको AI एजेंट्स प्रोवाइड करता है जो कि तुम्हारे पूरे वर्कफ्लो को मैनेज करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है और मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग एक बार ज़रूर जाके इसको ट्राई करो। तो ये हो गई हमारी गूगल एंटी ग्रेविटी की बात। अब हम सिंपल इसको डाउनलोड करते हैं। तो सिंपल डाउनलोड फॉर विंडोज़ बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखो, अगर तुम्हारे पास मैक होगा तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस हैं, विंडोज़ और लिनक्स सबके ऑप्शंस हैं। तो क्योंकि मेरा विंडोज़ है तो मैं सिंपल डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। तो क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल कर रखा है तो मैं फिर से दोबारा नहीं करूँगा। तुम सिंपल यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना। तो सबसे पहले आ जाओगे अपने डेस्कटॉप पर और यहाँ पर सिंपल एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तुमको। तो यहाँ पर सिंपल इसका नाम हम रखेंगे न्यू PP और इसको हम सिंपल सेव कर लेंगे। अब इसी फोल्डर में तुम्हारी सारी फाइल्स सेव होने वाली हैं, तो इस फोल्डर को ज़रूर क्रिएट कर लेना। तो यहाँ पर एंटी ग्रेविटी ओपन हो चुका है और ये इंटरफेस तुम देख सकते हो कि कुछ इस तरह से ही इंटरफेस तुमको देखने को मिलेगा जो कि VS कोड से काफ़ी मिलता है। तो यहाँ पर सिंपल तुमको क्या करना है कि Ctrl+E प्रेस करना है। तो यहाँ पर तुम्हारा एजेंट मैनेजर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर तुमको बेसिकली अपना वर्क स्पेस ऐड करना है। तो सिंपल इस ओपन वर्क स्पेस बटन पर क्लिक करना और यहाँ पर ओपन न्यू वर्क स्पेस पर क्लिक कर देना। फिर यहाँ से जो तुमने अभी फाइल क्रिएट करी है, तो क्योंकि हमने न्यू PP क्रिएट करी थी जो कि डेस्कटॉप पे है, तो सिंपल मैं इसको ओपन कर लूँगा। अब हम इस वर्कफ्लो में आ चुके हैं जो कि न्यू PP हमारा जो प्रोजेक्ट है, मतलब जो कि हमारा फोल्डर है। और वहाँ पर आने के बाद हमको इस प्रॉम्प्ट को एंटर करेंगे हम। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट यूज़ किया है और मैं एक बार ये तुमको प्रॉम्प्ट बता देता हूँ कि इस प्रॉम्प्ट में है क्या। अब ये देखो सिंपल मैंने इसको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आई वांट टू बिल्ड अ SaaS कॉल्ड लिंक्डइन कैटलिस्ट। इट्स एन AI एजेंट दैट टेक्स अ रॉ थॉट ऑफ और अ ब्लॉग लिंक एंड जनरेट्स 3 वायरल लिंक्डइन पोस्ट, है ना। और यहाँ पर शॉर्ट, स्टोरी बेस्ड और लिस्टिकल, ये सारे कुछ टाइप्स हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पर देखो टेक्स्ट स्टैक जो यूज़ करना है, यहाँ पर फ्रंट एंड में Next.js, Tailwind, CSS और यहाँ पर बैक एंड में पाइथन। फिर AI जो मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि AI में Gemini 2.5 फ्लैश मॉडल हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो एजेंट टास्क है, मैं इसको एक सेकेंड, हाँ मैं इसको थोड़ा, जो यहाँ पे जो एजेंट टास्क है मैं इसको बताता हूँ एक सेकेंड तुमको पहले। और तो मैं पहले तुमको बता दूं कि ये जो मैंने पूरा प्रॉम्प्ट जनरेट किया है, मैंने खुद से ये सब नहीं लिखा है। मैंने जेमिनाई का यूज़ किया है ये पूरा प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए। क्योंकि अगर मैं इसको सिंपल ऐसे बोलता ना कि आई वांट टू बिल्ड अ SaaS कॉल्ड लिंक्डइन कैटलिस्ट और उसका ये काम होगा, तो ये सिंपल मेरे से फिर बोलता कि हम कौन सा फ्रंट एंड, मेरे को पूछता कि कौन सा फ्रंट एंड हम यूज़ करेंगे, कौन सा बैक एंड में हम क्या क्या यूज़ करेंगे, और फिर AI मॉडल हम कौन सा यूज़ करेंगे। तो क्योंकि जेमिनाई में यूज़ कर रहा था पूरा प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए, तो इसने सारा कुछ मेरे को पहले ही प्रोवाइड कर दिया है कि आई शुड यूज़ Gemini 2.5 फ्लैश मॉडल। ठीक है। तो अगर तुम लोग प्रॉम्प्ट पहले से जनरेट करवाओगे
तो काफ़ी अच्छा होगा तुम्हारा, मतलब काफ़ी अच्छे से तुम्हारा प्रोजेक्ट तैयार होगा। तो सिंपल यहाँ पर देखो, जो हमारे टास्क हैं एजेंट के, मैं वो तुमको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा पहला टास्क है वो रिसर्च है, यूज ब्राउजर टू फाइंड टॉप 5 ट्रेंडिंग लिंक्डइन पोस्ट स्ट्रक्चर्स इन 2026। और यहाँ पर बिल्ड क्रिएट ए यूआई विद लार्ज टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पर रॉ आइडिया, ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर इंटीग्रेट कनेक्ट द बैकएंड टू जेमिनी विद सिस्टम प्रॉम्प्ट दैट एनफोर्सेस स्टॉप द स्क्रॉल हुक्स। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे मतलब हैशटैग्स और हुक्स यूज़ होने वाले हैं, जो कि तुम्हारे पोस्ट को काफ़ी अच्छी रीच प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर वेरीफाई होगा कि ओपन द लोकल होस्ट एंड द इंटीग्रेटेड ब्राउजर एंड ये सब चीज़ें तो बेसिकली अब जेमिनी ने ही प्रॉम्प्ट जनरेट किया, मैंने तो कुछ किया नहीं है। तो सिंपल, अब हम इस प्रॉम्प्ट को रन करेंगे और देखेंगे क्या होता है। मैं इसको पहले एक्सपैंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम इस प्रॉम्प्ट को रन कर देते हैं। अच्छा हाँ, मैं एक और चीज़ तुमको बता दूँ, मैं भूल गया था बताना, कि यहाँ पर जो तुम्हारा मॉडल सेलेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए जेमिनी 3 प्रो हाई, यही सिलेक्ट होना चाहिए। तुम ये सब चीज़ें मतलब इधर की क्लॉड सोनेट और ये जेमिनी 3 प्रो लो ये सब मत सेलेक्ट करना, ये लेटेस्ट मॉडल ही सेलेक्ट करना, दैट इज जेमिनी 3 प्रो हाई। और यहाँ पर जो टाइप सेलेक्ट करना यानी कि कन्वर्सेशन मोड, ये प्लानिंग सेलेक्ट करना, फास्ट मत सेलेक्ट करना, क्योंकि अब देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ डिफरेंस क्या, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है बट मैं फिर भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो फास्ट वाला मोड है ना, ये एजेंट विल एग्जीक्यूट टास्क डायरेक्टली, और मतलब इसमें जो तुमने प्रोवाइड करा प्रॉम्प्ट, उस बेसिस पर तुम्हारा पूरा वर्कफ्लो या फिर प्रोजेक्ट तुम्हारा क्रिएट हो जाए। लेट्स से तुम कोई वेबसाइट या वेब ऐप या फिर कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, ये उस हिसाब से प्रॉम्प्ट के बेस्ड पे सब कुछ बना देगा, ठीक है। अभी प्लानिंग जो मोड है, इसमें क्या है कि एन एजेंट कैन प्लान बेटर बिफोर एग्जीक्यूटिंग टास्क। ये तुमको पूरे एक टास्क का एक शीट प्रोवाइड करेगा, और उसमें तुम देख सकते हो कि क्या क्या टास्क ये एजेंट परफॉर्म करेगा, तब जाके हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। तो प्लानिंग वाला मेथड ही सिलेक्ट करना। और अगर तुमको कुछ अलग से प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करना है तो यहाँ से तुम मीडिया भी ऐड कर सकते हो, जिसमें तुम कोई फोटो या फिर, हाँ फोटो हम ऐड कर सकते हैं। लेट्स से तुम्हें ऐसा चाहिए कि तुम्हारी वेबसाइट सिर्फ ऐसी ही दिखनी चाहिए, तुम्हारे दिमाग में खुद का कोई आइडिया है, तो वो भी तुम यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट है, और अब हम इसको रन करते हैं, मतलब सेंड करते हैं, और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। अब यहाँ तुम देख सकते हो कि एक लिंक्डइन कैटलिस्ट टास्क लिस्ट तुम्हारे पास आ चुकी है, जिसमें तुमको सिंपल सारे टास्क दिखाएंगे कि क्या क्या टास्क परफॉर्म करने वाला है तुम्हारे पूरे सास प्रोजेक्ट को जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो सिंपल इस प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दो। अब ये तुमसे कुछ कमांड्स रन करने को बोलेगा, तो इसको सिंपल ऑलवेज रन को ही सिलेक्ट करे रहना, और यहाँ पर सिंपल रन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे तुम ये मैसेज देख सकते हो कि इसने पूरा हमारा जो एप्लीकेशन था वो क्रिएट कर दिया है, और यहाँ पर ये मैसेज भी इसने सेंड कर दिया है, आई हैव कंप्लीटेड द लिंक्डइन कैटलिस्ट एप्लीकेशन। और यहाँ पर इसने कुछ एक्शंस बोले हैं कि रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर 3 एक्शंस हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं, और फिर जाके हमारा जो एप्लीकेशन है, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा। तो हमारा जो फर्स्ट वो है एक्शन है, वो होगा अपनी जेमिनाई एपीआई की इसको ऐड करना। तो वो मैं बताऊंगा अभी कैसे करेंगे। और यहाँ पर सिंपल देखो, उसके बाद हम अपना बैक एंड सर्वर और फ्रंट एंड सर्वर दोनों रन करेंगे अलग अलग, और फिर हम सिंपल इस लोकल होस्ट लिंक को ओपन करेंगे, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा वेब ऐप होगा, वो ओपन हो जाएगा। यहाँ तुम देख सकते हो कि इसने एक वॉक थ्रू फाइल क्रिएट करी है, जिसमें लिंक्डइन कैटलिस्ट वॉक थ्रू है। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि क्या क्या फीचर्स इंप्लीमेंट हुए हैं, जिसमें तुम देख सकते हो नेक्स्ट जेएस, और ये सारी चीज़ें नेक्स्ट जेएस, टेलविंड सीएसएस, ये सब कुछ इसने इंस्टॉल किया है खुद से, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम यहाँ पे तुम लोगों ने देख ही रहे हो। और यहाँ पर जो बैकएंड है, उसमें भी जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं, ये सब इसने खुद से ही इंस्टॉल करा है, उसके बाद यूज़ करा है। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जो यहाँ पर बैकएंड को स्टार्ट करने के लिए कमांड्स दिख रहे हैं तुमको, स्टार्ट बैकएंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये कमांड्स हैं जो तुम्हें अपने टर्मिनल में रन करने हैं, या फिर तुम सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट में भी रन कर सकते हो, या फिर अपने पावरशेल में भी रन कर सकते हो। और यहाँ पर देखो फ्रंट एंड को स्टार्ट करने के लिए 2 कमांड्स हैं, तो सिंपल cd फ्रंट एंड, तो यहाँ पर npm run dev, और यहाँ पर ये तुम्हारा बैकएंड का यानी बैकएंड सर्वर जो तुम्हारा होगा उसके लिए कमांड्स है। और जो जब तुम्हारे दोनों सर्वर यानी कि फ्रंट एंड बैक एंड जब तुम्हारा रन करेगा, उसके बाद तुम ये सिंपल लोकल होस्ट की जो लिंक है, इसको ओपन कर लेना और रन कर लेना, ठीक है।
तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो तुम्हारी जेमिनी की एपीआई कीज़ हैं उसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वो फ़ोल्डर ओपन कर लिया है जिसमें हमने पूरा वर्कफ्लो क्रिएट करा था। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि न्यू पीपी हमारा फ़ोल्डर है और यहाँ पर सिंपल बैक एंड फ्रंट एंड ये 2 फ़ोल्डर्स हैं जिसमें सारा कुछ डिटेल्स यानी कि डेटा फाइल सब कुछ इसमें ही सेव्ड है। तो क्योंकि हम अपनी एपीआई कीज़ ऐड करेंगे तो सिंपल हम बैक एंड फ़ोल्डर ओपन करेंगे और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि .env करके एक फ़ोल्डर है, सॉरी फाइल है, इसको तुम्हें ओपन करना है और इसमें अपनी एपीआई की सेव करनी है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे होगा ये। सिंपल इसको ओपन कर दो नोटपैड में और यहाँ पर देखो ये ओपन हो गया। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि जेमिनी एपीआई की यहाँ पर जो इक्वल्स टू के बाद यहाँ पर और जेमिनी एपीआई की है, यहाँ पर सिंपल अपनी जेमिनी की एपीआई की पेस्ट कर देना और वो एपीआई कीज़ तुमको कहाँ से लेनी है ये सब तुमको पता ही है ऑलरेडी। तुमको सिंपल जाना है गूगल एआई स्टूडियो पर, वहाँ जाना है, अपनी एपीआई कीज़ जनरेट करनी है और वहाँ से सिंपल यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद तुम फाइल को सेव कर लेना .env को और बस हो गया इसके बाद। और अब हमने क्योंकि अपना सब कुछ जो हमारे फाइल्स थे सेव कर लिया है और जो हमारा .env फ़ोल्डर था, सॉरी फाइल था, उसमें हमने अपनी एपीआई कीज़ भी सेव कर ली हैं। अब हम सिंपल इन कुछ कमांड्स को रन करेंगे जो कि ये तुमको ऑलरेडी जो हमारा ये एजेंट है इसने हमको ऑलरेडी सब कुछ प्रोवाइड कर दिया कि क्या क्या कमांड्स हमको रन करने हैं। उसके बाद हमारा जो एप्लीकेशन है वो यूज़फुल होगा यानी कि रेडी हो जाएगा यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर ये कमांड्स तुम देख सकते हो। आओ मैं एक बार तुमको इनको टर्मिनल में रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तुमको टाइप करना है cd और यहाँ पर सिंपल अपने जो भी तुम्हारा फ़ोल्डर है उसकी डायरेक्टरी को पेस्ट कर देना और उसमें फिर बैक एंड फ़ोल्डर ओपन करना और फिर वो पूरा जो भी तुम्हारा डायरेक्टरी होगा उसको कॉपी करना और फिर cd के बाद स्पेस और फिर वो पूरी डायरेक्टरी यहाँ पर पेस्ट कर देना एंड सिंपल इसको रन कर देना। और अब देखो तुम्हारा वो फ़ोल्डर ओपन हो चुका है बैक एंड वाला जिसमें हम बाकी की कमांड्स रन करेंगे और फिर हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दूसरा कमांड है जो हम रन करेंगे और सिंपल इसको एंटर कर दो और यहाँ पर हमारा जो वी कमांड था ये भी रन हो चुका है। इसके बाद हम लास्ट कमांड रन करेंगे और यहाँ से सिंपल इसको तुम यहाँ से कॉपी कर सकते हो और यहाँ पर सिंपल इसको पेस्ट कर देना और यहाँ देख सकते हो कि हमारा जो बैकएंड सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। और अब सिंपल तुमको एक न्यू टैब ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट में। तो सिंपल इस बटन पर क्लिक करना ऐड के बगल वाले में और यहाँ पर सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना तो तुम देखोगे एक और विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सिंपल वही चीज़ें तुमको फिर से करनी है जहाँ पे तुम सिंपल cd टाइप करोगे और सिंपल स्पेस के बाद अपने फ्रंट एंड की जो डायरेक्टरी है, फ्रंट एंड फाइल की जो डायरेक्टरी है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। और यहाँ तुम देख सकते हो कि मैंने अपना जो मेरा फाइल डायरेक्टरी था फ्रंट एंड का मैंने उसे ओपन कर लिया है और उसके बाद सिंपल यहाँ पर ये वाला कमांड रन करना है दैट इज़ npm run dev और स्पेस यहाँ से सिंपल तुम कॉपी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें तुमको ऑलरेडी तुम्हारा जो एजेंट है वो प्रोवाइड कर देगा तो तुमको कुछ भी नहीं करना बेसिकली। और यहाँ पर सिंपल इस कमांड को रन जैसे ही तुम करोगे वैसे ही तुम्हारा जो सर्वर है फ्रंट एंड का और बैक एंड का हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है, फ्रंट एंड भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद तुम अपने मतलब लोकल होस्ट लिंक को विजिट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से काम कर रहा है। और यहाँ तुम देख सकते हो कि दोनों फ्रंट एंड और बैक एंड सर्वर को रन करने के बाद यानी स्टार्ट करने के बाद वो कमांड्स जो हमें मिले थे उनको रन करने के बाद ये हमारा कुछ फाइनल रिजल्ट है जो हमें देखने को मिलता है। तो अभी हम इसको लोकल होस्ट पे रन कर रहे हैं। यहाँ तुम देख सकते हो कि मतलब काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव यूआई है इसका क्योंकि हमने सिर्फ सिंगल प्रॉम्प्ट से पूरा जनरेट किया था तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है ये। और यहाँ पर देख सकते हो सेलेक्ट वाइब का ऑप्शन है जिसमें शॉर्ट एंड पंची, स्टोरी बेस्ड और लिस्टिकल वैल्यू पैक ये सारे फीचर्स तुमको मिलते हैं। 3 फीचर्स मिलते हैं, 3 तरह से तुम पोस्ट जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर अपने थॉट्स यानी कि कोई भी तुम्हारे पास आइडिया है उसको यहाँ पर टाइप करोगे और सिंपल उसके लिए पोस्ट जनरेट कर देगा। और अभी हम इसको टेस्ट भी करेंगे और यहाँ पर सिंपल हम यहाँ पर लिखेंगे NA10 फिर से और टेस्ट करेंगे कि ये क्या जनरेट करता है। बट इस बार हम लिस्टिकल फीचर यूज़ करेंगे जो कि वैल्यू पैक देखते हैं क्या जनरेट करता है। इसके बाद ये सिंपल यहाँ पर NA10 टाइप करने के बाद यहाँ पर सिंपल जनरेट मैजिक बटन पर क्लिक कर दो। और यहाँ तुम देख सकते हो कि इसने हमारे लिए प्रॉपर लिंक्डइन पोस्ट क्रिएट कर दिया है जिसमें काफ़ी बड़ा एक बेसिकली एक आर्टिकल की तरह इसने प्रॉपर पोस्ट जनरेट किया है। और मे बी ये ऑलमोस्ट 100 to 200 वर्ड्स में इसने पूरा पोस्ट जनरेट किया है। और यहाँ पर स्टॉप पेइंग फॉर 100 or 1000 वर्कफ्लो ऑटोमेशन ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं।
और यहाँ पर काफ़ी पॉइंट्स भी इसने लिखे हैं और यहाँ पर इसने हैशटैग्स यूज़ किए हैं और ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से जनरेट करा है। तुम सिंपल यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसने ये भी बताया कि हम जेमिनी का फ्री मॉडल यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने सिंपल एक प्रॉम्प्ट से क्रिएट करी हैं और इस तरह से हमारा पहला जो सास प्रोजेक्ट है ये क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे कि जो हमारे आगे की वीडियोस होंगे, जब मैं आगे वीडियोस अपलोड करूँगा, क्रिएट करूँगा, उनमें मैं ऐसे सास प्रोजेक्ट्स और बनाऊँगा, एंटी ग्रेविटी और प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके और टूल्स यूज़ करके और प्रोजेक्ट्स बनाऊँगा और फिर उनको डिप्लॉय करेंगे हम क्लाउड पे या वेब सर्वर्स पे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से वो काम करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड दैट्स इट।